नमस्कार दोस्तों, श्री रामचरितमानस के पाठन में अब हम आगे चलते हैं और आइए पेज नंबर 27, दोहा नंबर 33। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले सुनते हैं दोहा क्या है। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखेहि सुलक्षण लोग। गृह भेषज जल, गृह माने घर, भेषज औषधि, जल पवन हवा, पट वस्त्र, ये सभी पाई कुजोग सुजोग जब ये अच्छे और बुरे की संगति में आते हैं। होई कुबस्तु सुबस्तु, ये भी अच्छी वस्तु और बुरी वस्तु बन जाती है। लखई सुलक्षण लोग, जो विचारशील लोग हैं, चतुर लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं। घर औषधि जल वायु वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। ये चतुर और विचारशील पुरुष इस बात को जानते हैं। ये निर्जीव चीज़ें जो हैं, ये भी संगत का असर पड़ता है इन पर भी। देखिए, पहला क्या है? गृह, घर। जहाँ राजा रहता है उसको राजमहल कहते हैं। जहाँ सभ्य आदमी रहता है उसको भवन कहते हैं। जहाँ आम आदमी रहता है उसको घर कहते हैं। और जहाँ डाकू रहते हैं उन्हें डाकुओं का अड्डा कहा जाता है। ये होता है संगत का फर्क। औषधि, दवाई। देखिए, दवाई पानी के साथ लेते हैं तो फायदा करती है, दूध और घी के साथ लेने से नुकसान करती है। यह दवाई अच्छी और बुरी हो जाती है। यदि हम अपनी मर्जी से दर्द के लिए दवाई लेते हैं पूरी साल, तो वही दवाई जो हमको फ़ायदा कर रही है आगे जाकर हमारी किडनी ख़राब कर देती है। क्यों? कि हमने डॉक्टर की सलाह नहीं ली। और जब डॉक्टर की संगति से लेते हैं वही दवाई हमको फ़ायदा करने लगती है। जल, जल यदि मिट्टी के साथ मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है। और झरने से बहकर जब वो सागर में जाके मिल जाता है तो वो मीठे पानी से खारे पानी में बदल जाता है। जल शहद, घी, दूध और दही के साथ मिलकर चरणामृत बन जाता है। जल जो चरणामृत है वो अमृत के समान यानी भोग में काम होता है। ये होता है संगति का असर, कि ये जल जो है किन किन चीज़ की संगति कर रहा है, उसे आधार पर वे अच्छे और बुरा कहा जाता है। अच्छा भी बन जा सकता है संगत से और बुरा भी बन जाता है। पवन, इस दोहे में पवन का भी उदाहरण दिया है। यदि ये हवा गर्म चीज़ के संपर्क से आती है तो गर्म हो जाती है। गर्मियों में ये हवा हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये ही गर्म हवा सर्दियों में अच्छी लगती है। ये होता है संगत समय का प्रभाव। यदि ये हवा धुआं के साथ मिल जाए तो कालिख कहलाती है। यदि इसके साथ मिट्टी मिल जाए, ये धूल को अपने साथ मिला ले हवा, तो ये आंधी कहलाती है। और यदि वाष्प के साथ मिल जाए तो ये बादल कहलाती है, बादल बन जाती है, जो कि जीवनदाता हो जाता है। यानी अच्छा और बुरा वही हवा है, लेकिन संगत पाकर वस्तुएं भी अच्छी और बुरी हो जाती हैं। वस्त्र, दुल्हन और दूल्हे के कपड़े बहुत शुभ और अच्छे माने जाते हैं। वही कपड़ा यदि मुर्दे पर उड़ा दिया जाए तो वो कफन कहलाता है। कृष्ण जी काला कपड़ा अपने पास रखते थे तो लोग उसको काली कमरिया कहकर पूजते हैं। ये प्रभाव होता है संगत का। देखिए, सोना बहुत अच्छा है, लेकिन सोना जब सुहागे का संग पा लेता है तो अच्छे से अच्छे 9 लखा हार में परिवर्तित कर लेता है अपने आप को, और बहुत ही
मान सम्मान को प्राप्त होता है। ये होता है संगत का फर्क। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुसोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, और लखे ही सुलक्षण लोग। इसी दोहे का दूसरा अध्याय क्या कहता है? सम प्रकाश तम पाख दोहूं, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझ, जग जस अप यस दीन। जैसे पखवाड़ा होता, मैंने कहा सम प्रकाश तम पाख, तम माने अंधेरा, 15 दिन का प्रकाश, और तम पाख, तम माने अंधेरा, 15 दिन का पखवाड़ा, दोनों में कोई भेद नहीं है, बराबर समय है, 15-15 दिन का है। लेकिन एक शशि शोषक और एक पोषक, एक शशि चंद्रमा को घटाता है, एक पोषक उसको बढ़ाता है। बस उसके इसी नाम की वजह से उसको संसार में यश और अपयश, अच्छा और बुरा माना जाता है। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने भेद में भेद कर दिया है। एक का नाम शुल्क और दूसरे का कृष्ण रख दिया है। जो कि चंद्रमा को वर्णन वाला है, दूसरे को घटाने वाला कहते हैं। तो ये समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया है। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो उस पर भी संगत का असर पड़ता है। सजीव पर तो पड़ता ही है, निर्जीव पर भी संगत का असर पड़ता है। अच्छे की संगत करता है तो वो अच्छा कहलाती है, और बुरे की संगत करती है तो बुरी वस्तु कहलाती है। यही इस दोहे का तात्पर्य है। तो क्या कहता है? गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग रामा, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुबस्त सुबस्तु जग, लखेहि सुलक्षण लोग। जैसे सम प्रकाश तम पाख दोहूं, नाम भेद विधि कीन रामा, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझ, जग जस अप जस दीन। हमारा रामचरितमानस हमारे जीवन के हर पहलू को पकड़ता है, हर पहलू को पकड़ के समझाता है। इसलिए हम कहते हैं ये जीवन जीने का आधार है। आज इतना ही। जय श्री राम।